हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। स्टूडेंट्स, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियोज़ के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी बहुपद वाले चैप्टर के ऊपर। और बहुपद के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घातें क्या होती हैं, बहुपद के कितने प्रकार के प्रकार होते हैं, उनका व्यापक रूप क्या होता है, इन सब के बारे में पिछली वाली वीडियो के अंदर अपने एक एक पॉइंट के ऊपर बात की थी। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज वाली सेशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना कि शून्य किसे कहते हैं और शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लेट ना करते हुए अपने सेशन के इस वीडियोस के ऊपर अपने टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। हमारा टॉपिक रहेगा आज द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, शून्य के ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस के अंदर अपन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, शून्य ज्ञात करेंगे किसके, द्विघात बहुपदों के। और इस शून्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे गुणनखंड विधि का। किसका प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। इसी गुणनखंड विधि के द्वारा आपके पास में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 है, दे रखा है कक्षा 10 के अंदर, उसका नाम है द्विघात समीकरण। उस द्विघात समीकरण वाले चैप्टर के अंदर अपन शून्य की जगह मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरणों के मूल निकालेंगे। और मूल निकालने के लिए हम भी यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें बात ये ध्यान रखनी है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करने से पहले अपन एक प्रश्न करते हैं और गुणनखंड विधि के द्वारा इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, ये हमारे पास में कोई भी एक द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के लिए हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि के द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये दो चैप्टर आपके साथ में क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा बहुपद वाला चैप्टर, एक हो जाएगा आपका द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को आप समझ लेना ढंग से, आपके दो चैप्टर एक साथ कन्फर्म कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट देखो, आपको समझना है ढंग से की चीज को। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस जो लास्ट वाला जो नंबर है, ये सी का वैल्यू है, इस वाले नंबर को यहाँ पे जो नंबर आएगा सबसे पहले उसको आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कितना गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो एक गुणांक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई, इसका मतलब उसको कितना मान के चलेंगे अपन, एक मान कर चलेंगे। तो मैंने 8 को किससे गुणा किया, यहाँ पर है 1। इधर बेटा मैं रफ का काम करो स्टूडेंट्स, इधर मेरा रफ का काम चल रहा है, आपको ध्यान से समझना है। तो हम 8 को गुणा करेंगे 1 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 8 आया है, इस 8 के हम टुकड़े करेंगे कि हमारे पास में दो संख्याओं को गुणा करने पर 8 कैसे आ सकता है। हमारा इंपॉर्टेंट काम अब ये रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर मैं मान लो 1 को मैं गुणा करता हूँ कितने से, 8 से, तो मेरे पास में कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। और अगर मैं 2 को गुणा करूंगा मैं कितने से, 4 से, तो मेरे पास में कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। इन दो कंडीशंस के ऊपर मेरे पास में मल्टीप्लाई करने के ऊपर 8 आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं 8 को गुणा करूंगा 1 से या 1 को गुणा करूंगा 8 से, तो बात तो एक ही है। और इसी प्रकार मैं 2 को गुणा करूंगा 4 से, तो 4 को गुणा करूंगा 2 से, तो बात एक ही है। कोई नया नंबर तो आ नहीं रहा हमारे पास में। इसलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 पेयर बन गई। अब ये 2 पेयर बनने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि इसमें हम जो एक पेयर काम में लेंगे, हमारे पास में एक पेयर तो ये वाला बन गया और एक पेयर हमारे पास में ये वाला बन गया। अब इन दोनों पेयर में से हमें किसी एक पेयर को या किसी एक जोड़े को हमें काम में लेना है। और अब इस जोड़े को काम में लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जोड़ा हमें काम में लेना है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कितने आ रहे हैं बीच में, तो यहाँ पर आ रहे हैं 2। अब आप मुझे यह बताओ इस जोड़े में कौन सा नंबर ऐसा जोड़ा सेट हो रहा है जिसके करने पर आपको 2 मिल रहा है। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं 4 में से 2 को कम करता हूं तो मेरे पास में कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बीच वाला नंबर बताएगा कि आपको जोड़ा कौन सा लेना है। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, आप 4 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पर 8 में से 1 कम करेंगे तो कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। या 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 बनते हैं। चाहे जोड़ करो चाहे बाकी करो, किसी भी प्रोसेस से आपके पास में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ करने पर और बाकी करने पर किसी भी प्रोसेस के अंदर 2 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 में से अपन 2 कम करेंगे तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में ये प्रोसेस हमारे लिए क्या हो गया, सही हो गया। अब हमें ये ध्यान रखना कि हमारे पास में एक नंबर तो आ गया 4 और एक हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना कि हमने जोड़ किया या हमने बाकी की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास में लिखना है कि सर हमने क्या किया था, यहाँ पे बाकी करने पर हमारे पास में कितना आया था, 2 आया था। और हमने यहाँ पे बाकी करने के बाद में यहाँ पर हमने 2 प्राप्त किया था। अब हमें बात ये ध्यान रखनी है कि उत्तर हमारा किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी सेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी गुणनखंड विधि की
कि जब माइनस का प्रोसेस चलेगा ना तो एक संख्या तो आएगी माइनस की और एक आएगी प्लस की, और अगर जोड़ का प्रोसेस चलेगा तो या तो दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की आएगी, या तो दोनों आएगी प्लस की या दोनों आएगी माइनस की। मैं एक बार इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लेता हूं आपके लिए। अगर आपने यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलाया, अगर ये माइनस का चलाया है तो आप ध्यान रखना माइनस का प्रोसेस चलेगा तो एक संख्या तो आएगी प्लस की और एक आएगी माइनस की, ये आप याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना इस बात को। और अगर यहाँ पे प्लस का प्रोसेस चलाया, प्लस किया है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये दोनों संख्या या तो आएगी प्लस की या किसकी आएगी माइनस की आएगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस का प्रोसेस किया है, इसका मतलब हमारी एक संख्या तो आएगी माइनस की और एक किसकी आएगी प्लस की। अब हमें ये ध्यान रखना है कि संख्या माइनस वाली 4 आएगी या प्लस ये 2 आएगी, इसके बारे में बताएगा ये बीच वाला नंबर हमें। इसके पास में कौन सा चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर ये चिन्ह आएगा ना, इसका मतलब बड़ी संख्या को हमें माइनस की लेकर चलना है और यहाँ पर छोटी संख्या को प्लस की लेकर चलना है। तो छोटी संख्या माइनस की कितनी होगी, माइनस का 4, और ये कितनी हो गई प्लस की 2 हो गई। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 4x, और ये हो जाएगा प्लस के कितने 2x, और ये हो जाएगा माइनस के कितने 8 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स में क्या करना है, आपको दो दो के इस प्रकार से पेड़ बनाने हैं, इस प्रकार दो दो के आपको पेड़ बनाने हैं। अब बताओ स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन का मतलब ये होता है कि इन दोनों नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर x है, ये दोनों के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे x को क्या करेंगे अपन कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में आपके पास में देखो यहाँ पर x कितने हैं, 2 है, इन 2x में से हमने एक x को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कितने x बच गए, एक x बच गया, और चिन्ह किसका लगा देंगे माइनस का। यहाँ 4x में से एक x को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे, तो यहाँ 4 आ गया। स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब 2x में से और माइनस के 8 में से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि 2 में से और 8 में से कॉमन क्या निकाल रहे हैं, तो 2 निकल रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े के अंदर 2 भी आता है और 2 के पहाड़े के अंदर 8 भी आता है, तो 2 हमारे लिए क्या हो गया कॉमन हो गया। तो 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ से 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास में x बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा, चिन्ह किसका लगा देंगे माइनस का लगा देंगे। अब स्टूडेंट 2 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 8 तो आता है स्टूडेंट्स। तो 2 के पहाड़े में 8 कितने नंबर पे आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौके 8 है, तो यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। स्टूडेंट्स इतना प्रोसेस करने के बाद में आपको एक चीज का इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट वाली जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों की दोनों संख्या कैसी आएगी, ये समान आएगी, ये चिन्ह में भी समान आएगी और नंबर्स में भी क्या आएगी समान आएगी। इसका मतलब ये रहेगा कि आपने जो भी काम किया वो सारा आपका काम क्या है सही है। अब इनको लिखेंगे, ये दोनों संख्याएं सेम आ रही है तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, ये x माइनस का 4 लिख लिया हमने। ऐसे ही जो संख्याएं बाहर है, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों को पास में लिख लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 2। इसके हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं इनके शून्य के, क्या निकालने हैं शून्य के। और द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं स्टूडेंट्स, 2 शून्य निकलते हैं। शुरू में बात हुई होती है हमारी कि द्विघात बहुपदों के अधिकतम कितने शून्य होते हैं, तो 2 शून्य होते हैं, तो हम 2 शून्य निकालेंगे। यहाँ पर एक नंबर लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले तो x माइनस का 4 बराबर है 0 लिखेंगे। शून्य को ज्ञात करने के लिए इक्वल में क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 0 रखेंगे, क्योंकि शून्यांक ऐसे वैल्यू, इसमें ऐसा कोई भी वैल्यू रखेंगे जिसका वैल्यू रखने पर 0 प्राप्त हो, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, शून्य के बोलते हैं। तो जो भी आपका वैल्यू आएगा आप उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। इधर आप इसका 4 का क्या कर देंगे, इधर इसका ट्रांसपोज मतलब पक्षांतरण कर देंगे। इधर पक्षांतरण करने के बाद में इधर बच जाएगा आपके पास में x, और इधर ये 4 जाएगा किसका बन जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई x बराबर है 4। ये आपका पहला शून्य हो गया स्टूडेंट्स। ये 2 नंबर लगाएंगे और फिर लिखेंगे x प्लस का 2, x प्लस का 2 और बराबर में क्या लिख देंगे, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स इस 2 का क्या करेंगे, इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू कितना माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स x बराबर 2 और x बराबर माइनस का 2 हमारे क्या है, ये शून्य है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियोज के अंदर ये हमने ये जो क्वेश्चन सोल्व किया है, इस क्वेश्चन सोल्व करने का मेरा टारगेट ये था कि हम द्विघात बहुपदों के शून्य के किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और शून्य को ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने कौन सा विधि का प्रयोग किया है, मैंने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है, और आप इस वीडियोस को अगर आपको पहले चांस में समझ में नहीं आता है तो आप इसको बार बार देखें, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये है, इसके फैक्टर किया है ना मैंने माइनस का प्लस का प्रोसेस लिया है, तो मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ आपके लिए कि अगर आपने माइनस का प्रोसेस चलाया है, माइनस के अंदर आपको एक नंबर लेकर चलना पड़ेगा प्लस का और एक लेकर चलना पड़ेगा माइनस का। अब किसको प्लस की लेंगे किसकी माइनस की लेंगे, ये आपको बीच वाला नंबर बताएगा। अगर ये माइनस का चल रहा था वो बड़ी संख्या को माइनस की लेकर चलेंगे,
और अगर यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो बड़ी संख्या किसकी लेकर चलेंगे, प्लस की लेकर चलेंगे। और अगर आपने मान लो यहाँ पर प्लस का प्रोसेस चलाया है, किसका प्रोसेस चलाया है, प्लस का प्रोसेस चलाया है, तो इसका मतलब ध्यान रखना कि या तो दोनों नंबर्स आएंगे प्लस के या दोनों नंबर्स किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। स्टूडेंट इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन और कर देता हूँ ताकि आपके हर चीज दिमाग के अंदर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट जरूर आप लोगों से दिया हुआ मोटिवेशन ही मुझे आके पहुंचाएगा, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न हमारे पास में, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना लिख दिया 1, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिखे हुए हैं माइनस के 4x और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना लास्ट में 1 लिखा हुआ है। हम वापस शुरुआत करते हैं, प्रश्न को हमने शुरू में किस प्रकार से सोल्व किया था। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इधर में रब का काम करूंगा स्टूडेंट, ध्यान रखना आप। तो मैं 1 को गुणा करूंगा मैं 4 से, मेरे पास में कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में 4 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि 4 हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि सर 1 को गुणा करेंगे हम 4 से तो कितना आता है हमारे पास में 4 आ जाएगा, और अगर हम 2 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा। इन दो कंडीशंस के अलावा भी एक स्टूडेंट अगर कोई और कंडीशन है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए कि सर और भी कोई नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के ऊपर 4 आ सकता है, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं, और भी खूब सारी कंडीशंस है, जरूर आप बताएं मुझे। अब इसमें हमारे पास में 2 पेयर बन गए, एक तो ये वाला पेयर बन गया और एक हमारे पास में ये वाला पेयर बन गया। अब इन दोनों पेयर में हमें किसी एक पेयर को काम में लेना है, और इसके बारे में हमें कौन सा टर्म्स बताएगा, ये मध्यम वाला टर्म्स है ना, ये बताएगा हमें। तो स्टूडेंट बताओ यहाँ पे बीच में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बताओ यहाँ पे 4 कहाँ बन रहा है कि सर 2 और 2 कितने होते हैं 4। तो मतलब 2 को 2 में क्या किया आपने, जोड़ किया, क्या किया, जोड़ किया। इसका मतलब आपके नंबर कितने हो गए, 2 और 2 हो गए, और आपने इसमें क्या किया, जोड़ का प्रोसेस चलाया। किसका चलाया, जोड़ का प्रोसेस चलाया। अब देखो वही बात आ गई, मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास में जोड़ का प्रोसेस चलेगा तो ध्यान रखना कि दोनों के दोनों चिन्ह समान आएंगे, या तो आएंगे प्लस के या किसके आएंगे, माइनस के। अब स्टूडेंट यहाँ प्रोसेस तो हमने प्लस का चला दिया, अब इधर ध्यान दो आप, इधर देखो ये चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब ये दोनों नंबर किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। जरूर कमेंट्स करके बताना कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो दोनों नंबर किसके हो गए, दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब इन दोनों पेयर को कहाँ रख देंगे अपन, या बीच वाले टर्म्स के अंदर रख देंगे। इसलिए इधर ध्यान देना आप, यह हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा पहले माइनस का 2x लिखेंगे, ये x वाला टर्म है तो इसके साथ में x को लिख देंगे, और माइनस का फिर दोबारा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये प्लस का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब वापस 2 के क्या बना देंगे, इनके पेयर बना देंगे, ये पेयर बन गए। अब स्टूडेंट ये बताओ इसमें कॉमन निकालना है हमें, ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर 4 और 2 आते हैं, जरूर कमेंट्स करके बताना कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन कितना हो गया, 2, क्योंकि सर 2 के पहाड़े के अंदर 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर x भी है और इधर भी क्या है, x है, तो हम x को भी क्या ले लेंगे, कॉमन के तौर पर बाहर ले लेंगे। यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट, 2 के पहाड़े में 4 कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आता है 2 नंबर पे, तो ये 2 आ गया, 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर x कितने हैं, 2 है, तो मैंने एक x को कॉमन के रूप में बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कितने x बच गए, एक x यहाँ पे बच गया, माइनस 2 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, x भी मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना है, 2 के पहाड़े में 2 कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, 1 नंबर पे आता है, तो 2 एकम 2 लिख देंगे। यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर 1 और 2 कॉमन आ रहा है, कोई टेबल ऐसा बताओ जिसमें 1 और 2 आते हैं, तो ऐसा कोई टेबल तो है नहीं। इसका मतलब हमारे पास में कॉमन कितना लेकर चलेंगे हम, हमारे पास में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम कॉमन कितना लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, 1 हम कॉमन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 2 में कितनी बार होता है, 2 बार होगा, और x का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आ गई है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह होता है, क्या बोला मैंने, जब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्लस किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पर कॉमन कितना निकल जाएगा, 1। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, कॉमन 1 बच जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों संख्या बराबर आ गई, इनको लिख लेंगे अपन किस प्रकार से, 2x माइनस का 1, और ये बाहर क्या क्या लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है 2x माइनस का 1 लिखा हुआ है, इनको लिख लेंगे इस प्रकार से। अभी हमारे फैक्टर हो गए, अब इनके हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने इनके शून्य के, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 किसके बराबर रखेंगे, इनको 0 के बराबर रख लेंगे। अब इस 1 का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो हमारे पास इधर बचेगा 2x बराबर ये 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का कितना, 1। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पहला शून्य हो गया।
इसी प्रकार हम दूसरा शून्य निकालेंगे। दूसरे शून्य में क्या दे रखा है आपको, वापस वही चीज दे रखी है, क्या दे रखी है 2x माइनस का कितना 1 और बराबर कितना लिख देंगे इसके 0। एक का इधर क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो हमारे पास इधर बच जाएगा 2x बराबर है 1 उधर जाएगा, ये किसका बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा प्लस का 1। वैल्यू किसका फाइंड करना है हमें, x का फाइंड करना है, तो ये इधर जाके किसका बन जाएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2। इस द्विघात बहुपद के क्या स्टूडेंट्स ये शून्यक है, और इधर वाला जो काम किया है वो हमारे लिए क्या है, हमारा रफ पेज का कार्य है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने इस वीडियोस के हमने क्या देखा कि द्विघात जो बहुपद हमारे पास में, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करते हैं कौन सी विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। और इस वीडियोस के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अपनी तरफ से तो बेहतर समझाने की कोशिश की है, और हर एक जो छोटी छोटी बातें थी, प्लस माइनस की वाली बातें थी, किस प्रकार से शून्य ज्ञात करते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस आपको हर एक टर्म्स के अंदर बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसलिए आप अपनी बुक्स लेकर द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात जरूर करें। आपका चैप्टर नंबर 2.2 है या फिर 4.2 में आपको द्विघात समीकरणों के मूल निकालने के लिए कहा गया है। तो आप जरूर अपनी बुक्स के अंदर से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के तौर के ऊपर आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से नहीं आए, आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए, और ये भी बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए कितना अच्छा साबित हुआ, वो भी जरूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोज, मेरा पढ़ाने का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।